जी कतर जाना चाहते हो, क्यूवीसी मेडिकल को पास करना चाहते हो, आज की वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आप 100% कतर चले जाओगे, आपका मेडिकल पास हो जाएगा। क्यूवीसी मेडिकल पास हो जाएगा, आपको बार बार रीविजिट टू रीटेस्ट की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा अगर आप आज की वीडियो देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक आपको पता लग गया होगा कि हम आज की वीडियो में कौन से टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, क्यूवीसी मेडिकल काफ़ी लोगों को मुश्किल आ रही है, परेशानी आ रही है कि उनका क्यूवीसी मेडिकल रीविजिट टू रीटेस्ट आ रहा है या रीविजिट टू रीटेस्ट चेस्ट एक्सरे में आ रहा है, ब्लड में आ रहा है। आज की वीडियो में आपको कतर का मेडिकल पास करने का तरीका बताऊंगा। इससे ज़्यादा आसान तरीका आपको यूट्यूब पर पहले कभी भी किसी ने नहीं बताया होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं। आपके सामने इंस्टाग्राम का नेम आ रहा होगा, हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सएप नंबर दे दें, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ऐसे सवाल नहीं करने, अपना सवाल एक ही मैसेज में अपना पूरा सवाल छोड़ दिया करें। मैं जब भी ऑनलाइन होता हूं, एक दिन के बाद 2 दिन के बाद, तो मैं आपका मैसेज देखता हूं, आपको रिप्लाई कर देता हूं। तो वीडियो शुरू करते हैं। कतर जाना चाहते हो तो इस तरह मेडिकल पास आप कर लें, आपका मेडिकल पास हो जाएगा। मेडिकल सेंटर जाने से पहले ये काम ज़रूर करना है, वरना रीविजिट टू रीटेस्ट की मसला सामना करना पड़ सकता है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपने अपना बाहर से मेडिकल करवाना है, यानी क्यूवीसी से हट के। क्यूवीसी की अपॉइंटमेंट आपकी 1 महीने के बाद है, तो आपने 1 महीने से पहले अपना मेडिकल करवाना है बाहर से। उस मेडिकल में आपने क्या क्या करवाना है, आपने अपनी आइज़ चेक करवानी है, अपना ब्लड टेस्ट करवाना है। ब्लड टेस्ट में मैंने पहले भी बताया 3-4 किस्म के टेस्ट आपने ये टेस्ट करवाने होते हैं। तो आपने वो टेस्ट बाहर से करवाने हैं ब्लड टेस्ट के। उसके बाद आपने अपना चेस्ट एक्सरे का टेस्ट करवाना है। ये 3-4 टेस्ट करवाने के बाद आपने अगर आपको रिपोर्ट अच्छी मिलती है, बिल्कुल फिट दिखते हैं, तब जाके आपने क्यूवीसी जाना है मेडिकल करवाने। अगर आपकी रिपोर्ट एक्सरे में मसला आ रहा है, ब्लड में मसला आ रहा है, आइज़ में मसला आ रहा है, तो इन सब मसलों की वजूहात मैंने पहले भी बता दी है। अगर आपके आइज़ टेस्ट में मसला आ रहा है तो आपने अपनी ऐनक नई बनवानी है, नया टेस्ट करवाना है आँखों का, नई ऐनक, नया नंबर, उस नंबर को लेके, उस ऐनक को लेके आपने क्यूवीसी जाना है। ब्लड में आ रहा है तो आप मेडिसिन यूज करें, जो डॉक्टर बोलता है वो खाएं पिएं, आपका ब्लड क्लियर हो जाएगा। चेस्ट एक्सरे में ज़्यादातर लोगों के मसला आता है। चेस्ट एक्सरे में अगर आपके मसला आ रहा है तो मैंने वीडियोस बनाई हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे आपने अपने चेस्ट एक्सरे को फिट करना है, क्लियर करना है, मैंने बताया हुआ है। और ज़्यादातर लोग मैदे की गर्मी, जिगर की गर्मी की वजह से भी अनफिट हो जाते हैं, उनको रीविजिट टू रीटेस्ट की कॉल आ जाती है। तो रीविजिट टू रीटेस्ट की अगर आपको कॉल आती है तो आपको बताया जाता है कि आपके ब्लड में गर्मी है, आपके जिगर में गर्मी है, आपके एक्सरे में स्पॉट है, आपके ब्लड में, आपकी आइज़ में, किस चीज़ में आपको बताया जाता है। तो इसलिए आपने कान खोल के उनकी बातें सुननी है। अगर आपको पता लग जाए कि मेरे इस पार्ट में मसला आ रहा है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। काफ़ी लोग मुझसे यही सवाल पूछते हैं, मैं अनफिट हो गया हूँ, आप बता सकते हैं मैं किस चीज़ में अनफिट हूँ। मैं कैसे बता सकता हूँ, ना मैंने आपका मेडिकल लिया, ना आपने मुझे बताया कि आपके मेडिकल में क्या क्या हुआ था, आपका एक्सरा अच्छा हुआ था या आपको पहले कोई बीमारी तो नहीं थी, आपके एक्सरे में कोई मसला तो नहीं था। पहले आपको खुद पता होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बातों की। मेडिकल पास करना है तो सबसे पहले बाहर से मेडिकल करवाओ। बाहर से अगर आप फिट हो जाते हैं तब जाके आप क्यूवीसी जाएं, वरना ना जाएं। अगर आप बाहर से रिपोर्ट आपकी अच्छी नहीं आती तो आप कभी भी क्यूवीसी में ना जाएं। टाइम ले लें ज़रा, थोड़ा 1-2 महीने का टाइम ले लें, अपने आप को फिट करें। जब आप फिट हो जाएं तब जाएं। ये नहीं है कि अल्लाह अल्लाह करके हो जाएगा, ठीक है। उधर आपका प्रॉपर चेकअप होता है। आपको अगर ज़रा सी भी कोई मसला है तो आपको अनफिट कर दिया जाता है। तो इसलिए पहले भी जो मैंने चेस्ट एक्सरे में मसला आ रहा है, मेरी वीडियोस देखें जो मैंने पहले अपलोड की हैं, आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से
समझ आ जाएगा कि आपका एक्सरे में मसला आ रहा है तो आपने कैसे इस मसले से निकलना है। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल है इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।